बिस्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम उल हराम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है और अल्लाह ताला की तरफ से हुर्मत वाला करार दिया गया है। इस महीने को बाकी महीनों पर जो फोकियत हासिल है वो ना सिर्फ इसकी तारीखी हैसियत की वजह से है, बल्कि इसकी इबादत ख़ास तौर पर रोज़े की फजीलत की वजह से भी है। मुहर्रम में इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है और इन दिनों में नेकियां करना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। ये रवायत हमें बताती है कि अगर हम रमज़ान के बाद सबसे अफजल इबादत तलाश करें तो वो मुहर्रम के रोज़े होंगे। और जब इन दिनों की बात हो रही हो तो 9 और 10 मुहर्रम को खसूसी मकाम हासिल है। इन दो दिनों के रोज़े रखना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इनके पीछे एक नहायत अहम हिकमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने यहूदियों को आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि तुम इस दिन क्यों रोज़ा रखते हो। इन्होंने जवाब दिया कि ये वो दिन है जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को फ़िरऔन से निजात अता फरमाई थी, इसलिए हम शुक्राने तौर पर रोज़ा रखते हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा से तुमसे ज़्यादा करीब हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस दिन का रोज़ा रखा और सहाबा कराम को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। ये रवायत हमें ये सबक देती है कि इस्लाम सिर्फ इबादत का मज़हब नहीं बल्कि हक, शुक्र और तारीखी शऊर का मज़हब भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका को नेकी के एक अजीम अमल में तब्दील किया। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा के दिन रोज़ा रखने की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो इस दिन का रोज़ा रखने वालों के पिछले एक साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। सोचने की बात है कि सिर्फ एक दिन का रोज़ा पूरे साल के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन सकता है। यह अल्लाह ताला की रहमत और इसके फ़ज़ल का अजीम मुज़ाहिरा है। हम दुनिया में हज़ारों गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला एक रोज़े के बदले हमें गुनाहों से पाक कर देता है, बशर्त ये कि नीयत खालिस हो और अमल सुन्नत के मुताबिक हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये महसूस फरमाया कि यहूदी सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखूँगा। ये बात साबित करती है कि इस्लाम की तालीम ये है कि हम दूसरों से मुख्तलिफ और अपने अमल में मुमताज़ हों। इसलिए उलमाए कराम फरमाते हैं कि बेहतर ये है कि मुसलमान 9 और 10 मुहर्रम दोनों दिन रोज़ा रखें, या अगर 9 ना हो सके तो 10 और 11 मुहर्रम के रोज़े रख लें, ताकि यहूद व नसारा से मुशाबहत ना रहे। मुहर्रमुल हराम के इन रोज़ों का एक और फ़ायदा ये है कि ये हमें सब्र, शुक्र और कुर्बानी का सबक देते हैं। हमें ये याद दिलाते हैं कि दुनिया की असल हकीकत अल्लाह की रज़ा है और अगर हम दुनियावी ख्वाहिशात को रोक कर सिर्फ अल्लाह के लिए भूखे प्यासे रह सकते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में भी अल्लाह की रज़ा को हर चीज़ पर मुकद्दम रख सकते हैं। मुहर्रम के इन बाबरकत दिनों में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा रखना चाहिए। सिर्फ रोज़ा ही नहीं बल्कि दिल से अल्लाह की तरफ रजू, तौबा, अस्तगफार, सदका, खैरात और नेकी के दीगर अमाल भी इन दिनों में किए जाएं, ताकि हम हकीकी मानों में इस फजीलत के मुस्तहिक बने। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि आशूरा का रोज़ा सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक रूहानी तरबियत है। जब हम दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं तो हमें उन लोगों का एहसास होता है जो हर रोज़ भूख से लड़ते होते हैं। हमें चाहिए कि हम इन दिनों में अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें,
کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی یتیم یا مسکین کی مدد کر دیں، کسی کو کپڑے دے دیں۔ یہ سب نیکیاں عاشورہ کے دنوں میں دگنا اجر رکھتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، 9 کا بھی روزہ رکھو۔ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں اپنی الگ شناخت کو برقرار رکھنا اہم ہے، اور اس کا عمل طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور ہر عمل کو ان کے طریقے کے مطابق ادا کریں۔ آخر میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ ان دنوں میں روزہ رکھ کر ہم اپنی مغفرت کی دعا کریں، اپنی کوتاہیوں کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ ہم آئندہ اس کی نافرمانی سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے وہ راضی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔